बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। वीवर्स, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो HEC से जो रिकग्नाइज्ड और लॉ गेट से रिलेटेड जो कोर्स है PPC का, उस पे आज हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप PPC के हवाले से हमें गाइडलाइन दें। तो हमने कोशिश की है कि आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान या PPC जो है पाकिस्तान पीनल कोड, इस पे हम जो है वो रोशनी डाल सकें। तो हम स्टार्ट लेते हैं। पहली इसकी एनेक्टमेंट की डेट, ये कब बनी, पाकिस्तान बनने से पहले इसकी जो डेट थी, फिर उसके बाद इसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था, फिर जब पाकिस्तान बना उसके बाद इसको किस नाम से पुकारा गया, ये कब किया गया, फिर इसकी जो डेट्स वगैरह, फिर इसका जो दायरा कार कौन कौन सा था, किस किस जगह पे ये लागू हो रही थी, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान पीनल कोड जब बनी उससे पहले इसका नाम था इंडियन पीनल कोड। इसको कहते थे IPC, इंडियन पीनल कोड। इसकी डेट थी 1860। और इसको जब लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त की थी, उसके पास जब इनको बिल पेश किया गया, ये था 1856 में। 1856 में इसको पेश किया गया। 1860 में ये बनी। अब 1860 में जब बनी तो कौन सी डेट को ये बनी? इसका था 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को ये बनी। और किस बिल के जरिए बनी, या एक्ट जो था, उस एक्ट को XLV मतलब 45 बिल के तहत ये बनी थी। अब ये तो उसकी हिस्ट्री उस वक्त की है कि जब इंडियन पीनल कोड था। जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद इसका नाम जो रख दिया गया पाकिस्तान पीनल कोड। ये किया गया है 1949 में। 1949 में इसको इंडियन पीनल कोड से ख़त्म करके पाकिस्तान पीनल कोड शामिल कर दिया गया। अब जब ये 19 इसमें जब शामिल किया गया, तो उस वक्त इसको जो होल ऑफ पाकिस्तान, इसका जो दायरा इख्तियार था पाकिस्तान के अंदर, ये लागू थी। तो ये इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब इसके अंदर हम इसको सेक्शन और चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ये जो MCQs या जो लॉ गेट के अंदर जो क्वेश्चन है, उसमें ये भी है कि जी आपकी टोटल सेक्शनें कितनी हैं। PPC की पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शनें कितनी हैं? ये सेक्शनें आपकी 511। और इसके टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर जो हैं वो 23 हैं। 23 चैप्टर इसके अंदर शामिल हैं। अब ताज़ीर जो है, हम पाकिस्तान पीनल कोड पे थोड़ा सा ये भी हम आपको इस पे भी गौर कर रहे हैं कि पीनल कोड की जहाँ तक बात आती है, पीनल जो कहते हैं वो सज़ा को कहते हैं। पीनल प्रोविजन जिस तरह कहते हैं सज़ा, और कोड मजमुआ। पीनल कोड का मतलब है सज़ा का मजमुआ या सज़ाओं का मजमुआ आप कह सकते हैं। क्योंकि आपकी जो हदूद लाज हैं, साथ हम उसका इसलिए जिक्र करते हैं कि कुरान के अंदर जो सज़ाएं फिक्स हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो हदूद लाज में आती हैं। जो सज़ाएं वहाँ पे नहीं हैं तो वो ताज़ीर में आएंगी। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो उसको फॉलो करेगा। लॉ ऑफ द लैंड जो भी होगा उसको ताज़ीर का जुर्म हम कहते हैं, जिसमें अगर कोई बंदा भी ये जुर्म जो इसके अंदर इन चैप्टर्स के अंदर मेंशन है वो करेगा, वो उसको सज़ा का, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के ज़रिए जो एक्शन लिया जाएगा या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अब इसका चैप्टर आपके कितने आगे, वो 23 सेक्शन आपकी आ गई 511। और इसका जो बनी कब है, 6 अक्टूबर 1860 को ये इसका स्टार्ट आ गया। अब इसके अंदर अब चैप्टर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ये जब बनाई गई, ये आप इसको पहले आपकी डिफिनेशन क्लास है। डिफिनेशन क्लास जो है वो आपकी तकरीबन 52 तक डिफिनेशन क्लास आपकी आती है। 1 से लेके जो आपका इसका प्रीएम्बल आता है, प्रीएम्बल के बाद इसकी डिफिनेशन आती है। डिफिनेशन के अंदर उन्होंने छोटी छोटी डिफिनेशन की हैं कि उसमें जज कौन है, उसमें जो एक्यूज कौन होगा, पर्सन कौन होगा, ये मुख्तलिफ उन्होंने आगे उसकी डिफिनेशन दी हुई है। पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, ये वो सारी हम साथ साथ हम आपसे डिस्कस करें। वो इसलिए कि इसी डिफिनेशन क्लास को फिर आगे जो ताज़ीराती या जो आपके पीनल कोड के जो चैप्टर हैं उसमें शामिल किया हुआ है। अब इन चैप्टरों को क्यों शामिल किया गया है? बेसिक इन्होंने चैप्टरों को डिवाइड इसलिए किया गया है कि जब कोई भी आपका, एक तो जर्नल, पहला जो इसका सेकंड चैप्टर जो है वो जर्नल एक्सेप्शन का है।
थर्ड जो है आपका वो पनिशमेंट के हवाले से है कि पनिशमेंट आपकी कौन कौन सी और कितनी टाइप की पनिशमेंट है। फोर्थ जो है आपका जर्नल एक्सेप्शन को आगे उन्होंने बयान किया हुआ है। टू में आपका डिफिनेशन आ गई, 4 में जर्नल एक्सेप्शन आ गई। अब आगे जो इसकी आपके कोर्स के साथ रिलेटेड है, अब आपकी बॉडी से कोई जो रिलेटेड जुर्म है, कोई भी बंदा अगर बॉडी के साथ कोई जुर्म करेगा तो उसके लिए उन्होंने लादा चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 16 है, अफेंस रिलेटिंग टू बॉडी। अब किसी को रॉन्गफुल रिस्टेन किया जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है, उसके लिए चैप्टर 16 किया हुआ है। इसी तरह अगर चैप्टर 17 जो है अफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से, ये जो आपके चैप्टर हैं हम इसकी हद तक अपने आप को कन्फाइन करेंगे। बाकी चैप्टर क्योंकि आपके कोर्स के साथ रिलेटेड नहीं, हम उनको टच इसलिए नहीं करते। अब इसका जो आपका हम स्टार्ट लेते हैं वो डिफिनेशन के हवाले से, आपकी पहले जो आता है वो सेक्शन 2 को हम डिफाइन करेंगे। जो वो सेक्शन 2 की आगे जो आती है डिफिनेशन का, इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन की हद तक आ गया। जो भी डिफिनेशन जहाँ बयान की गई है या नहीं की गई, एक्सेप्शन टू सब्जेक्ट समझना। पीपीसी में जितनी भी डिफिनेशनें बयान की गई हैं चैप्टर 2 में जहाँ भी हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, ये सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन होंगी। ये इस हद तक आपको। अब सेंस ऑफ एक्सप्रेशन 1 एक्सप्लेन, ये आपकी सेक्शन 7 में आ गई। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। जो भी डिफिनेशन पीपीसी के चैप्टर 2 में बयान कर दी गई है, अब ये वर्ड जहाँ भी आएगा उनका सेम या यही मतलब होगा जो पीपीसी के चैप्टर 2 में बयान किया गया है। ये एक्सप्लेनेशंस इस तरह हैं कि ये आगे जो आपकी पनिशमेंट या जो आपकी डिफिनेशन से हट के अब उन वर्ड्स को किस किस तरह आप यूज़ करेंगे और उसके मीनिंग आप क्या लेंगे, ये इसलिए आपको ये बयान किया गया। अब जेंडर की बात आ गई, ये सेक्शन 8 के तहत है। जेंडर, द पर्सन ही और ही एंड इट्स डायरेक्टिव आर यूज फॉर एनी पर्सन्स वेदर मेल और फीमेल। जहाँ ही वर्ड आए या इसका मतलब फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है। अब जेंडर की जहाँ तक बात आ गई, अब इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी किए कि जेंडर में आपका मेल अगर कोई जुर्म करता है, मर्द करता है, औरत करता है, फिर उसी के साथ आपका अब ट्रांसजेंडर के हवाले से सेपरेट लॉ भी उसके मौजूद हैं। थर्ड जो है ये भी, क्योंकि वो मेल और फीमेल की हद तक उसको कन्फाइन नहीं कर सकते, जुर्म की हद तक ये उन्होंने जेंडर को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब आपका सेक्शन 9 आ गया। नंबर, अनलेस दी कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कंटेंट्स वर्ड इन दी इंपॉर्टिंग दी सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड इंपॉर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। ये आगे नंबर्स देखें, क्योंकि सिंगल पर्सन जब कोई एक्ट करेगा, जब वो जमा में या ज़्यादा, जब सिंगल से ज़्यादा होंगे तो उनके साथ, क्योंकि कानून में जिस तरह जराइम होते रहे उस तरह उन्होंने डिफिनेशन को बयान किया, डिफिनेशन करते गए। क्योंकि ये कोडिफाइड, ये मजमूआ इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हर एक चीज़ उन्होंने टाइम टू टाइम डाली, तब जाके ये मजमूआ ज़ाब्ता बना, जिसके बाद ये आज आपका सज़ाओं का मजमूआ बन गया। अब पर्सन फिर आ गया आपका, ऊपर जेंडर था। द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी आर एसोसिएशन आर बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट। ये अब देखें, पहले जेंडर का था, मेल फीमेल का। अब ये जो लीगल एंटिटी रखने वाले जो पर्सन, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि जो कंपनी होगी, एसोसिएशन होगी, बॉडी ऑफ पर्सन होगी, ये भी इसकी डिफिनेशन में इन्होंने डाले हुए हैं। अब सर्वेंट ऑफ द स्टेट आगे। द सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये सेक्शन 14 है। द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर और सर्वेंट continued appointment by the employee in Pakistan by under the authority of federal government or any provincial government। ये उन्होंने सर्वेंट की डिफिनेशन कर दी। अब गवर्नमेंट का आ गया। गवर्नमेंट में आपकी जो है वो, द वर्ड गवर्नमेंट denotes the person authorized by the law to administer executive government in Pakistan or any part thereof। High court has been held to be part of the government। 9 के अंदर 19 के अंदर ये जिक्र किया हुआ है कि जो जज है, जज की जो डिफिनेशन, उसमें उन्होंने कहा कि जो अथोराइज होगा, कौन कौन होगा, उसके अंदर उन्होंने डिटेल से आपके सामने बयान कर किया है, वो लिखा हुआ है। अब इसके साथ आपका नेक्स्ट जो आ गया, ये उन्होंने सेक्शन 20
court of justice. The word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially. अब ये कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी, जजेस का भी. अब आ गया आपकी सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट. देखें ये जो डिफिनेशन है आपके सामने छोटी छोटी बयान कर की जा रही हैं. जब आगे आपकी पनिशमेंट के जब चैप्टर स्टार्ट होंगे, जहाँ से 109 से लेके आपकी 55511 तक, तो उसके अंदर ये वर्ड्स यूज़ होंगे कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई काम करता है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट करता है उसके लिए क्या तरीकाकार है, कोई सिंपल पर्सन करता है उसके लिए क्या है. ये इसलिए बयान किए हुए हैं कि आपको जब वहाँ पे कोई इशू आए उस पनिशमेंट में, तो आप फौरी तौर पे डिफिनेशन क्लास में आए. डिफिनेशन क्लास में देखें पब्लिक सर्वेंट का अगर कह रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन लोग आते हैं. अगर आपके जुडिशियल उसके आते हैं, जज का आता है वो कौन आएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस का आता है वो कौन आएगा, जो जेंडर का आता है वो कौन आएगा, नंबर ऑफ पर्सन का आएगा वो कौन आएगा. तो आप फौरी तौर पे डिफिनेशन क्लास में आएंगे. तो ये इसलिए आपके सामने बयान किया हुआ है. अब इसी के साथ जो है आपके जो पब्लिक सर्वेंट के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोग डालें. अब इसके 23 रॉन्गफुल गेन. अब रॉन्गफुल गेन और जो इसके साथ आपका दूसरा है वो रॉन्गफुल लॉस, ये दो हैं. अब रॉन्गफुल गेन क्या है? रॉन्गफुल गेन इज बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. कि जो चीज़ आप हासिल करने के एल नहीं थे आपने हासिल की गैर कानूनी तरीके से, ये आपकी आ गई रॉन्गफुल गेन. अब इसी तरह रॉन्गफुल लॉस, जो चीज़ आप हासिल करने के एल थे वो आपने लॉस कर दी, जो आपने ज़ाया कर दी. अब ये जो है ये दोनों की डिफिनेशन उन्होंने बता दी 23 के अंदर. इसके अंदर रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस. अब 24 डिसऑनेस्टली, क्योंकि इनके ऊपर आगे चैप्टर हैं. आपको रॉन्गफुली देखें, आप आगे पढ़ेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आएगी, फिर इसी के साथ आप डिसऑनेस्टली के साथ जो इस तरह का कोई चीटिंग का, फ्रॉड का, वो अलग अलग चैप्टर. अब डिसऑनेस्टली होती क्या है? डिसऑनेस्टली whoever does anything with the intention to causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. अगर कोई बंदा इस नीयत के साथ कोई काम करता है जो शख्स को रॉन्गफुल गेन देना है, उसका मुस्तहिक नहीं, या दूसरे बंदे को रॉन्गफुली नुकसान दे करवाना चाहे जिसका वो मुस्तहिक था, तो ये डिसऑनेस्टली होगी. डिसऑनेस्टली इस तरह आप किसी, अब डिसऑनेस्टली आगे आपकी जब वो पीनल प्रोविजन आएगी तो उसमें ये यूज होगा लफ्ज डिसऑनेस्टली. अब डिसऑनेस्टली वहां पे आपको सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी, डिफिनेशन जो है आपको यहां पे मिलेगी. अब फ्रॉडुलेंट की ये सेपरेट आ गया. अब डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, अब ये लफ्ज 25 सेक्शन 25. अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बाय बट नॉट अदरवाइज. अगर कोई शख्स कोई इस नीयत से इंटेंट के साथ करता है कि उसने उसका काम के जरिए दूसरे शख्स से फ्रॉड करना, तो उसको हम फ्रॉड, मतलब आपकी नीयत ऐसी हो, इंटेंशन ऐसी हो कि जिससे आप किसी दूसरे बंदे के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये सेक्शन फ्रॉडुलेंट की आपकी डील करेगी. अब इसके साथ आ गया सेक्शन जो आपकी 26 है, रीजन टू बिलीव. ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe then things but not otherwise. अब ये इसका आ गया. अब 28 आपका आ गया जी counterfeit. A person is said to counterfeit who causes one things to resemble another things intending by means of that resemblance to practice description or knowing it to be likely that description will there be practice. कोई भी जैली दस्तावेज तैयार करना जिसको तैयार करने के पीछे आपका ये मकसद हो कि मैं इसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या ऐसी चीज़ को प्रेजेंट करता हो, धोखा देना हो, काउंटरफीट हो, मतलब आप कोई जलसाजी से कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा बना रहे हो. ये उसकी डिफिनेशन. अब इसकी ये पूरी उन्होंने बता दिया कि उस लफ्ज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया. अब ये लफ्ज़ आगे उस चैप्टर में बाकायदा तौर पे आपको उसकी पीनल प्रोविजन मिलेगी. अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या आगे, डॉक्यूमेंट्स पे ये आगे सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट. द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर
figure or mark is by more than one of those means intended to be used or which he may use as a evidence of that matter. आगे कौन कौन से चेक, आगे check upon a bank is a document, a power of attorney is a document, a map or plan which may be used as evidence is document, writing containing direction instruction as a document. अब ये डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने डिफिनेशन कर दिया। अब उसके अंदर पूरी चीज़ें क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं। हम शार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कितना लंबा टॉपिक है, हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब ये सिर्फ डिफिनेशन है, इसके बाद आगे चैप्टर भी हैं, उनको भी हम टच करेंगे। अब सेक्शन 30 आ गई, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स a document which is purport to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, or released, or whereby a person acknowledged that he lives legally liability or is not a certain legal rights. ये आगे valuable security आपकी आ गई। अब आपका आ गई section 31 a will. The word a will denotes any testimony documents, kinds of will. अब आपके उन्होंने बता दिया कंडीशनल विल, कंटेंजेंट विल, जॉइंट विल, ये आगे उन्होंने मुख्तलिफ उनको बयान कर दिया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पे जाते हैं जी। आपका म्यूचुअल विल का आ गया, ओरल विल का आ गया, अननेचुरल विल आ गया। ये सारी विल की उन्होंने किस्में जो हैं वो बताई हुई हैं। अब आपकी सेक्शन जो आ गई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34। सेक्शन 34 आप बहुत सारे जब भी FIR काटी जाती है उसके साथ जब जहाँ पे कॉमन इंटेंशन का जहाँ आ जाता है तो वहाँ पे ये यूज़ की जाती है, ये लगाई जाती है। आप सेक्शन ऑफ लॉ के साथ नीचे 34 लिखा होता है, वो आप अक्सर आप पढ़ते होंगे। अब ये 34 क्या है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, सेवरल लफ्ज पे गौर करें, सेवरल पर्सन इन फर्दनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as it were done by him alone. अब इसको several person की जहां बात आ जाती है, देखें कॉमन, सिंगल और कॉमन में मुश्तरका आ जाता है। एक बंदा सिंगल काम करता है, दो जो होते हैं वो मुश्तरका होते हैं। अब एक से ऊपर जब होगा तो वो सेवरल पर्सन जो होंगे जो काम करेंगे। अब उसमें काम करने वाला एक होता है, उसके साथ जितने लोग शामिल होते हैं, शामिल होने से मुराद वो एक्चुअली जो है वो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेंट नहीं होते, लेकिन वो उसके साथ शामिल होते हैं, वो उसके साथ एहानत करते हैं, वो उसके कॉमन जो इंटेंशन, उनकी नीयत जो है वो कॉमन होती है। अब जो नीयत जो कॉमन इंटेंशन जब वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट में 149 पे आ जाता है। वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कॉमन इंटेंशन से मुराद आपकी नीयत मुश्तरक, आपकी नीयत मुश्तरक जो होती है कॉमन इंटेंशन में, तो वो 1 से नहीं 2, क्योंकि जब 2 होंगे तो कॉमन होगी, एक होगा वो सिंगल होगी। कॉमन 2 से ज्यादा लफ्ज यूज हुआ है सेवरल पर्सन, तो इसलिए जब उनकी जो कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती है, कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कॉमनली, तो उसमें जो है वो जो करने वाला एक होता है, लेकिन वो उसके साथ सारे वो उसके भरपूर जो उसका जो है जिम्मेदार होते हैं। अब आपकी आ गई सेक्शन 39 वॉलंटरली। A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended as by to cause it, or by means which at the time of implying those mean he know had reason to believe to the likely to cause it. अब ये आ गया। अब सेक्शन 40 आपका आ गया। Offense except in the chapter and sections mentioned in clause 2 and 3 of the section, the word offense denote thing made punishable by the code. अब आपकी पनिशमेंट का जो शुरू हो रहा है वो उन्होंने बता दिया कौन कौन सी क्लास मेंशन है और कौन से चैप्टर। अब आपकी पनिशमेंट जो है वो चैप्टर आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। वो स्टार्ट होती है चैप्टर 5 से, चैप्टर 5 से स्टार्ट होती है सेक्शन 109 से, तो वहां से जाके 511 तक ये शामिल होती है। अब इसी के साथ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ये भी है, क्योंकि स्पेशल लॉ स्पेशल ओकेजन के लिए होता है। बाज़ औक़ात कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन किसी खास एरिया के लिए, किसी खास जगह के लिए होता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अब लोकल लॉ जो है वो लोकल उस जगह के लिए, न के पूरे एरिया के लिए, इसलिए उसको डिफाइन किया हुआ है। अब लीगली बाउंड की जो उन्होंने बता दिया वर्ड सेक्शन 43, लीगली बाउंड टू डू, द वर्ड इलीगल is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnish ground for a civil action, and person is said to be legally bound to do
वट एवर इट इज़ इलीगली हिम टू ओमिट। अब आपकी ये इलीगली बाउंड की बात आ गई कि ये वाला काम आप करने के पाबंद थे। अब सेक्शन 44 इंजरी, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब वो पीछे हमने पर्सन की डिफिनेशन सेपरेट की, अब वो आगे आगे यूज हो रही है। अब पर्सन क्या होगी, कौन करेगा। अब पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, कारपोरेट आती है, बॉडी आती है, वो आपने एसोसिएशन आती है। अब इन्होंने यहां पे उसको बयान कर दिया, पर्सन इन ए बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये देखें उसने आगे फिर बयान कर दिया। अब इसी के साथ जो आपका आगे आ गया जी सेक्शन, द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ द दोज प्रोविजन ऑफ द चैप्टर of this code which are distinguished by prefix numeral figure। अब इसके साथ आपका आ गया 51 oath। The word oath include a solemn affirmation substitute by the law for an oath and any declaration required or unauthorized by the law to be made before a public servant or to use for the purpose of proof whether in the court of justice or not। मतलब oath जो आपकी हलफ जिसको कहते हैं, ये उसकी आगे उन्होंने डिफिनेशन कर दी। अब गुड फेथ ये यूज़ इसलिए होता है कि जो काम आपने नेकनीति से किया, अब उसकी डिफिनेशन उन्होंने की। नथिंग इज सेड टू बी डन आर बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन आर बिलीव विदाउट ड्यू केस आर एंड इंटेंशन। ये आपका आ गया। अब इसी के साथ आपका 52A आ गया हार्बर। एक्सेप्ट इन सेक्शन 151 एंड इन दी सेक्शन 130 इन द केस which is the harbor is the given by the wife or husband of a person. Harbor, the word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, cloth, arm, means। ये आगे उन्होंने के जो पनाह बरमीन पनाह देना, कौन कौन किस किस को किस किस तरह पनाह दी जाती है, ये उन्होंने मेंशन किया। आप किसी कोई भी ऐसा मुल्ज़म, ऐसा जुर्म करने वाला जो कानून की नज़र में, जो उसको हम कहते हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर, या जो बंदा कानून की नज़र में पीओ या जिसको हम इश्तिहारी कहते हैं, वो अगर उसको कोई बंदा पनाह देगा, किस किस सूरत में पनाह देगा। पनाह की उन्होंने आगे डिफिनेशन कर दी, खाना पीना रिहाइश कौन कौन किस तरह, उसकी डिफिनेशन जो 52A में उन्होंने बयान कर दी। अब हम जो आपकी जनरल एक्सेप्शंस को जो चैप्टर 4 है कि कौन कौन से काम अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर प्रोविजन, पीनल प्रोविजन नहीं होगी, कौन कौन से काम, वो चैप्टर के अंदर उन्होंने इसको बयान किया हुआ है। पाकिस्तान पीनल कोड कवर वेरियस पनिशमेंट विच वेरी फॉर्म काजेज केस टू केस, बट इट इज नॉट always necessary that a person gets punished for a crime he is committed। The PPC recognize difference in the defense chapter 4 under general exception section 76 to 106 cover these defenses which are based on presumption that a person is not liable for the crime committed। These definition depends upon the circumstances, mens rea etc। अब वो कौन कौन से हैं, हम उसको शार्ट करते हैं। मिस्टेक, एक्ट ऑफ जज, आपका जुडिशियल एक्ट, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट, एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, एक्सीडेंट। अब इसी के साथ आपका जो आ गया नेसेसिटी आ गया, चाइल्ड की आ गई, फिर इसी तरह इंसैनिटी, कॉन्सेंट, प्राइवेट डिफेंस, इन्फेंसी, इंटॉक्सिकेशन, कंपल्शन। ये जो हैं ये मैटर जो हैं, इसमें इनके खिलाफ आप प्रोविजन या आप पीनल प्रोविजन एक्टिवेट नहीं कर सकते। ये एक्ट अगर किए जाएंगे जिसमें उन्होंने बच्चे का बता दिया, नाबालिग का या उसकी एज क्या बताया, फिर इसी तरह उसका दिमागी हालत ऐसी नहीं है, उसको नशे की हालत में अगर कोई काम कर देता है, या उससे कोई ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, या वो अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई काम करता है या ज़रूरत के तहत करता है, तो ये वाली चीज़ें उन्होंने इसमें बयान कर दी कि इनको आप पीनल प्रोविजन इनके खिलाफ इनिशिएट नहीं कर सकते। अब आपका जो चैप्टर है उसका XVI रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को आपसे बेजा में रखना, मजामत करना। और इसके लिए जो उन्होंने सेक्शनें दी हुई हैं वो द चैप्टर कवर द पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, किडनैपिंग, एडक्शन,
स्लेवरी, रेप एंड अननेचुरल ऑफेंस फ्रॉम सेक्शन 339 टू 337B। अब आगे उन्होंने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, क्रिमिनल फोर्स, असाल्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, ये क्योंकि हर वाक़े का हर शख्स के साथ सेक्शन उन्होंने ताज़ीरी जुर्म रखा हुआ है। अगर किसी को किडनैप किया जाएगा, सिंपल किडनैपिंग, किडनैपिंग किड बच्चे से, एब्डक्शन बड़े का, ये थोड़ा सा आप देख लें, किड और एब्डक्ट ये दोनों को में उन्होंने अलग उसको बता दी। अब रेप के लिए जो है उसके लिए अलग चैप्टर है, क्योंकि अफेंस जो है उसको उनके लिए रिलेटेड चैप्टर रखे हुए हैं। अब जब आपको कभी भी कोई वाकया आ जाए तो आपकी एकदम तवज्जो उसके चैप्टर पे जाए कि वो कौन से, क्योंकि अफेंस से चैप्टर क्लियर होगा कि आपका कौन सा चैप्टर है, कि ये ऑफेंस जो है ये किस चैप्टर को डील करता है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई चैप्टर रिलेट करता है तो आपकी फौरी तौर पे जो आपकी सेक्शन जो है वो चली जाएगी आपकी प्रॉपर्टी के चैप्टर पे। अब अगर जो इसका रेप का है फौरी तौर पे चले जाएगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का है तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वाले पे चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम आपको आपके चैप्टर तक आपको पहुँचाएंगी। अब इसी के साथ जो है अब ह्यूमन बॉडी का हमारा चैप्टर 16 है। ज़्यादातर जो आपके केसेस हैं जिसमें आप ह्यूमन बॉडी वाले, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 229 to 338H, दिस चैप्टर कवर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी विच आर कैटेगराइज ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, कत्ल आमद, कत्ल बिस्सबाब, ये आगे सारी उन्होंने अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। अब इसको सिंपल मैं आपके सामने ये बयान करूं, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें। अब जो आपका बॉडी के साथ जब रिलेटेड ऑफेंस होगा तो ये आपकी मुंह से, ये दाढ़ जो गर्दन से ऊपर का जो आपका पोर्शन है इसको आप कहेंगे शजा, मुंह और हेड का ये आपका आएगा शजा में। अब इससे नीचे का जो आपका आ जाएगा ये आएगा जुरा में, यहां से पूरी बॉडी पांव तक। अब जो नीचे वाली बॉडी है उसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब उसको आप क्या कहेंगे, जायफा और गैर जायफा। जायफा क्या है, आपकी यहां से धड़ से, ये गर्दन से लेकर आपकी टांगों से ऊपर पेट से नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका आएगा जायफा। यहां से लेके नीचे टांगों से लेके पांव तक ये आपका गैर जायफा। ये आप पहले इसको समझ लें। अब इसके अंदर पनिशमेंट है। अब आपकी शजा आ गया आपके मुंह से ऊपर, जुरा आ गया आपके इससे नीचे। अब जुरा के अंदर ये सारी चीजें आपकी बाकायदा ये उन्होंने अलग चैप्टर दिए हुए, इसके अंदर आप सब कुछ पहले इसको समझें, क्योंकि अक्सर जो है स्टूडेंट्स ये नहीं समझ सकते, इसको पढ़ नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते कि ये जो है ये शजा क्या है, जुरा क्या है, जायफा क्या है, गैर जायफा क्या है, इन लफ्ज़ों को ही देख के इससे भाग जाते। नहीं, आप समझें, शजा आपके मुंह और फेस का हेड, और इसी के साथ जुरा यहाँ से नीचे वाली पूरी बॉडी। जुरा आप मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ से लेके आपके ये धड़ तक नीचे आपके जो पेट तक जो हिस्सा है इससे नीचे, और टांगों से लेके आपके नीचे पांव तक ये लादा, इसको गैर जायफा कहते हैं। ये आपकी इसके अंदर जितनी भी बॉडी की आपकी रिलेटेड चीज़ें वो पनिशमेंट के अंदर आएंगी। अब इसके साथ आपका जो है वो प्रॉपर्टी के साथ है। अब प्रॉपर्टी के साथ आपका जो चैप्टर है उसके साथ हमने देखना है, ये चैप्टर है XV7, मतलब ये आपका आ गया जो इसको 17, offense against property. The chapter covers the punishment of offense against property from section 378 to 462, include theft, extortion, robbery, डकैती, criminal misappropriation of a property, receiving of stolen property, cheating, fraudulent deeds, dispossession, mischief, criminal trespass। अब ये सारे प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है। अब जो अफेंस, अब इसको थेफ्ट को जो है बयान किया गया आपके आउटसाइड का, इनसाइड का, फिर इसी की तरह एक्सटॉर्शन को, फियर ऑफ डेथ का, फिर इसी तरह रॉबरी क्या है, डकैती क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल इसको शार्ट हम करते हैं। अब थेफ्ट जो है वो आपका विदाउट कंसेंट, किसी की चीज़ को, प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो उसको आप अगर छुपाते हैं उसकी मर्जी के बगैर, कंसील करते हैं, उसको नहीं पता चलता, ये आपकी थेफ्ट है। अब एक्सटॉर्शन, फियर ऑफ डेथ फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी आर मनी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ डेथ। अब रॉबरी, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब उन्होंने थेफ्ट को और एक्सटॉर्शन को रॉबरी में डाल दिया। ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों हो सकते हैं। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी,
कब जो है थेफ्ट रॉबरी होता है? इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट समवन मूव्स अवे द प्रॉपर्टी बाय काजिंग हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। जी आ गया। अब इसी तरह जो है एक्सटॉर्शन, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन इफ इट द पुट इंसेंट fear of death, hard, wrongful confinement to that person and then they are take up the things extorted। ये आपका आ गया। अब डकैती, एक्सटॉर्शन और रॉबरी को उन्होंने, डकैती या डकैती जिसको कहते हैं, अब एक्सटॉर्शन को, डकैती को, ये थोड़ा सा मैं आपके सामने, अब डकैती व्हेन 5 आर, अब इसमें देखें तादाद आ गई, डकैती में क्या आ गई? तादाद, कितने लोग? 5 से ज्यादा। और एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में तादाद नहीं है, इसमें तादाद है। और इसमें साथ उन्होंने उसमें हार्ट की, फीवर, जो उसको डराने की, मारने की, ये सारी उसमें उन्होंने बयान की हुई है। अब इसकी थोड़ी सी मैं इसके साथ आपकी डिक्शनरी की जो मीनिंग है वो भी मैं आपसे शेयर करूं। डकैती को जो कहते हैं 5 या 5 से ज़्यादा अशखास की तरफ से सरका बिल जबर, सरका चोरी को कहते हैं, बिल जबर ज़बरदस्ती का इर्तिकाब, ऐसी सूरत में हर शख्स इर्तिकाब करने वाला या मदद करने वाला डकैती का मुर्तकिब होगा। डकैत, डकैती से, डाके से, इसका जो है आप शामिल इसको मिला सकते हैं। अब रॉबरी, रॉबरी को हम राजनी भी कहते हैं, राहजनी, सरका, राजनी, डाकाजनी, लूट मार, ये इसके डिक्शनरी मीनिंग भी हैं। इनको अब ये व्यूअर्स हमने आपके सामने पीपीसी की जो रेलेवेंट प्रोविजन थी, रेलेवेंट सेक्शन थी, जो आपके कोर्स के साथ रिलेटेड थी, हमने उसको आपके सामने बयान किया। क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है, इसमें हम इतना टाइम ज़्यादा वो नहीं लगा सकते। हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने उसको जो है एक्सप्लेन करें, आप उसको जो बुक्स को साथ खोल के मिला के पढ़ें और इंशाल्लाह इस लेक्चर को सुने। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम आपका जो है ये कोर्स है ये बिल्कुल आपका पूरा होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, की इजाज़त लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।